till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. वेलकम टू IMS। हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एनालिसिस। आज हमारे स्ट्रक्चर एनालिसिस की लास्ट यूनिट है हमारे पास अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर लेटरल लोड्स। ये मतलब होता है कि भाई हमारे पास एक फ्रेम है, ये दिस इज ऑल फ्रेम्स ना। ये फ्रेम के अंदर है कि भाई हमारे पास जो फ्रेम होता है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का फ्रेम है। बिल्डिंग के फ्रेम के ऊपर हमारे पास लेटरल लोड जो लगते हैं, चाहे कोई विंड लोड हो चाहे कैसा भी लोड हो, अगर जो विंड लोड कोई सा भी लोड हो, उस लोड की वजह से इसके अंदर कौन सा शेयर या फिर कौन सा फोर्सेज या कौन सी कुछ भी जो आता है इस पूरी फ्रेम के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है उसे हम पढ़ेंगे। इसे करने के बाद दो मेथड्स है हमारे पास। पोर्टल मेथड होता है, फर्स्ट मेथड पोर्टल मेथड होता है, सेकंड मेथड होता है कैंटिलीवर मेथड। आज हम अप्रॉक्सीमेट मेथड फॉर लेटरल लोड जो यूनिट है, हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोर्टल मेथड करेंगे इसके अंदर हम ये, फिर हम नेक्स्ट करेंगे हम कैंटिलीवर मेथड, और फिर हमारे लास्ट करेंगे हम वो टेंशन कॉन्फिशिएंट मेथड करेंगे हम स्पेस फ्रेम्स के लिए। ये वो एक अलग यूनिट हम आज हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ मल्टी स्टोरी फ्रेम्स बाय पोर्टल मेथड। मल्टी स्टोरी मतलब यहाँ पे स्टोरेज, मतलब यहाँ पे जो ये हमारा फ्रेम होगा ये मल्टी स्टोरी होगा भाई। मिनिमम कम से कम तो हमारे पास ये दो ही हो, यहाँ पे दो हमारे पास यहाँ पे होगी स्टोरी होगी, दो ही स्टोरी। अब इससे देखने हम इसमें मिनिमम अजम्पशंस क्या होते हैं और इसके स्टेप्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास इस स्टोरी में हमारे मतलब इस फ्रेम के अंदर पोर्टल मेथड में हमारे पास अजम्पशंस होते हैं, दो अजम्पशंस होते हैं मेनली। इसमें होता है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या चीज़ होती है भाई? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है कि भाई कहीं पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऐसे देख लेते हैं भाई। एक हमने एक उसमें पढ़ा था BMD डायग्राम के अंदर देखा था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ये होता है कि ऐसे ये पार्ट होता है, इसमें जो ये पॉइंट होता है ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट पे जो मोमेंट है वो ज़ीरो है। मतलब यहाँ पे ऊपर की साइड फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे नीचे की साइड फोर्स लग रहा है। तो इस बीम के अंदर जो ये पॉइंट है यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो ये ज़ीरो होता है यहाँ पे फोर्सेस। ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो ये मिड में लगता था तो हमारे यहाँ पे मिड में लगेगा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज एट द मिडल ऑफ द मेंबर। यहाँ पे हर एक मेंबर है ना, यहाँ पे कोई सी AC मेंबर या वर्टिकल ले लो या फिर हॉरिजॉन्टल ले लो, कोई सी मेंबर है ना, सब में यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहाँ पे मिड में लगेगा। ओके। हमारा दूसरा अजम्पशन ये होता है कि हमारा जो इंटरनल शेयर होता है वो ट्वाइस होता है एक्सटर्नल शेयर के। शेयर मतलब क्या होता है भाई? शेयर होता है जब एक रप्चर करती है भाई, कोई भी हमारे पास बीम है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर से यहाँ पे दो फोर्स लग रही है, एक अप से लग रहा है और डाउन लग रहा है, तो ये शेयर हो गया। तो ये शेयर बाहर भी लग रहा है और अंदर भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अंदर जो शेयर होगा वो इस लोड की वजह से जो अंदर शेयर होगा वो ट्वाइस द टाइम्स ऑफ द आउट शेयर है। जो बाहर जो शेयर होगा उसका ट्वाइस होगा ये। तो P यहाँ पे आउट, यहाँ बाहर P लग रहा है और यहाँ बाहर P लग रहा है, तो इनसाइड हमारे पास 2P लगेगा यहाँ पे। ओके। यहाँ Q लग रहा है नीचे, फर्स्ट फ्लोर पे Q लग रहा है, सेकंड फिर बाद में फर्स्ट फ्लोर पे अंदर वाली वॉल होगी उस पर 2Q लगेगा, और फिर यहाँ पे ये वॉल वापस बाहर आ गई तो यहाँ पे Q लगेगा। ये ऐसा होता है यहाँ पे। हम इसमें निकालते कहाँ है? पोर्टल मेथड में हम करते क्या है? पोर्टल मेथड में हम पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल शेयर निकालते हैं इन एवरी स्टोरी। यहाँ पे ये निकालते हॉरिजॉन्टल शेयर, मतलब ये वो P 2P P वो Q 2Q और Q निकालेंगे हम। ये हॉरिजॉन्टल शेयर होता है, हम ये निकालते हैं। इसका निकालने का तरीका होता है हॉरिजॉन्टल शेयर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है तो ये हॉरिजॉन्टल जो शेयर है ये बराबर होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये बॉटम में तो यहाँ पे दो लग रहे हैं फोर्सेज भाई, अपर में सिर्फ एक फोर्सेज की वजह से यहाँ पे वो आई शेयर आई, यहाँ पे बॉटम में ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है तो ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों की वजह से जो शेयर हुआ वो यहाँ पे बॉटम फ्लोर में हम वो देखेंगे। ओके। हमारा सेकंड पॉइंट होता है हमारा फाइंड फोर्सेज इन एवरी मेंबर। अब यहाँ पे सारे मेंबर्स है, ये हमारे पास AC है या फिर CE है, हमारे पास ये AB है, BD है, ये जितने भी मेंबर्स हैं इन सब में हमें यहाँ पे फोर्स निकालना होता है। ये हमारे पास होती है सेकंड स्टेप। वो थर्ड स्टेप होता है एक्सियल फोर्सेस एवरी मेंबर एवरी कॉलम। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो देखो ये बीम्स है और ये कॉलम्स होती है दिस, ये हमारी कॉलम्स है। तो यहाँ पे हम लास्ट स्टेप में हमारा क्या होता है कि हम यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर ABG CDH और EFI के अंदर हम यहाँ पे कॉलम्स के अंदर हमें एक्सियल फोर्सेस निकालने होंगे भाई। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, इनकी सब की वजह से जो इस पर जो रिएक्शन आएगा इस पर हमें वो फाइंड करना है, वो क्या चीज़ है। ओके।
हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं। हमारा एक न्यूमेरिकल है कि भाई हमारे पास ये एक फ्रेम है ना, इसमें 4 बेज हैं, मतलब 3 बेज हैं इसमें, और ये बेस की वो डिस्टेंस है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 6 मीटर 6 मीटर एंड 6 मीटर, ये तीनों 6 मीटर के हैं। और यहाँ पे 2 स्टोरी है, तो पहली स्टोरी है 6 मीटर की है और सेकंड स्टोरी हमारे पास 4 मीटर की है। ओके, ये हमारे पास स्पेस फ्रेम हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो ई पॉइंट पे हमारा लग रहा है 100 किलो न्यूटन और ए पॉइंट पे हमारा लग रहा है 50 किलो न्यूटन। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेज आ गए, हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्सेज है, हमारे पास बे हैं और हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स भी, हमारे नंबर यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स भी है इधर। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहली चीज़ क्या देखा था हमने, हॉरिजॉन्टल शेयर। हम यहाँ पे ये टॉप स्टोरी है और ये बॉटम स्टोरी है, टॉप स्टोरी बॉटम स्टोरी हम यहाँ पे अलग अलग फाइंड करेंगे। पहले हम करेंगे टॉप स्टोरी के लिए। टॉप स्टोरी के लिए सम ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। अब सम ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लग रहा है 50 किलो न्यूटन लग रहा है, तो हमने यहाँ पे 50 किलो न्यूटन यहाँ पे इज इक्वल टू में रख दिया। और यहाँ पे सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल शेयर, तो हियर शेयर क्या हमारे पास पी है, हमारे पास 2p है, 2p है और p है। यहाँ 2p क्यों आया, हमने देखा है भाई हमारा इंटरनल जो हमारा शेयर होता है वो एक्सटर्नल से ट्वाइस होता है, तो 2p हो गया। तो 2p वो p 2p 2p और p, इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो p 2p और p इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, तो ये 6p हो गया। और 50 किलो न्यूटन 6 को डिवाइड कर दिया मतलब 8.33 किलो न्यूटन यहाँ पे हमारे पास आ गया p की वैल्यू। ये जो p हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल शेयर लग रहा है हमारे टॉप फ्लोर पे, वो हमारे पास पता चल गया। अब हम बॉटम के लिए लेंगे, बॉटम स्टोरी के लिए देखेंगे। अब बॉटम स्टोरी में हमारे पास 2 तरह की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर, भाई एक तो ये 100 कर ही रहा है और फिर बाद में जो 50 करेगा वो भी इस पे आएगा। ऐसे तो भाई ये ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पे ये जो फ्लोर ये हवा में लटक रहा है, ये जो फ्लोर हवा में तो लटकेगा नहीं, तो इसका कोई भी फोर्स इसके ऊपर पड़ेगा ही ज़रूर, बॉटम पे पड़ेगा ही। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है उसका इफेक्ट भी इधर आएगा और 100 है उसका इफेक्ट भी ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास क्या होगा Q 2Q और Q प्लस कर देंगे तीनों को इज इक्वल्स टू का 50 प्लस का 100, तो हमारे पास यहाँ आ गया हमारा 6Q इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गई, हमारे पास Q शेयर जो हमारे पास बॉटम शेयर है उसकी वैल्यू है हमारे पास 25 किलो न्यूटन। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेप पे हम चलते हैं कि भाई फोर्सेज हम एवरी मेंबर में हमें फोर्सेज निकालेंगे। भाई हमारा ये जो मेंबर है ये अभी R इधर लग रहा है, ये निकालना है हमें, यहाँ इसकी वजह से P जो हमने निकाल लिया है उसकी हेल्प से हमें R, ऐसी चीज़ें करके हमको यहाँ पे जैसे ये डायमंड जा रहा है इसको हम निकालना है, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ये हर एक जॉइंट पे हमें यहाँ पे फोर्सेज निकालने होंगे इसके अंदर। अब देखते हैं फोर्सेज में। अब इसके लिए आपको बेटर होता है कि आप जब भी आप फोर्स लो तो उसमें डायग्राम ज़रूर बनाएं। डायग्राम बनाने से आपको हम फोर्सेज का ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो भाई यहाँ पे हम फोर्सेज कैसे देखेंगे, भाई हम ए पॉइंट लेंगे सबसे पहले। ए पॉइंट में यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, भाई एक पे तो हमारा 50 किलो न्यूटन लगाएगा और जो ए पॉइंट है इस पर अपर जा रहा है हमारा R और लोअर में हमारा एक जा रहा है P इस साइड में और ऊपर जा रहा है इस साइड में। अब यहाँ पे डायग्राम बना लिया कि ए पॉइंट जॉइंट ए पे हमारा एक फोर्स R ऊपर जा रहा है और ए पी फोर्स हमारा इधर जा रहा है। तो वहाँ पर यहाँ पे एक चीज़ देखें कि भाई इधर ऐसे देखिए यहाँ पे है ना कि ये जो R है ये इधर जाएगा, तो ये ऐसे जाके इधर ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जो लग रहा है ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि ये भी ऐसे जाएगा। लेकिन ये P है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन P जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम इसे ऐसे लेंगे भाई ए पॉइंट से, पर हमें पता है मोमेंट कैसे लेगा, हमें मोमेंट लेना होता है इसमें ए पॉइंट से है ना। तो ए से हम मोमेंट लेंगे तो आर इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है कैसे निकालते हैं, आर फोर्स इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो माइनस का आर, क्योंकि ये नेगेटिव यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो माइनस का आर इंटू का 3 यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सेकंड हमारे पास है पी इंटू का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे प्लस पी आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये 50 पे हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो 50 इंटू का 0, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आई, हमारे पास ये एक बन गया। इसमें हमने P की वैल्यू रखी, हमारे ये 50 इंटू का 0 हो ही गया। तो यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू आ गई 5.55 किलो न्यूटन। ये हमारे पास A पॉइंट आ गया। अब हम निकालेंगे B पॉइंट, जॉइंट B निकालेंगे हम। अब ये जॉइंट B है, यहाँ पे जॉइंट B में कौन कौन से फोर्स लगे, हमारे पास R लग रहा है डाउनवर्ड, S लग रहा है हमारा अप में, और 2P हमारा लग रहा है इधर। तो हम यहाँ पे लेंगे, अब यहाँ R डाउनवर्ड लग रहा है, S हमारा अप लग रहा है और 2P हमारा ऐसे लग रहा है। तो हमारे पास कैसे करेंगे भाई, टेकिंग मोमेंट अबाउट B लेंगे। अब
अब बी पे मोमेंट वही हमें पता चला भाई, फोर्सेज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे अब एंटी क्लॉकवाइज कौन सा जा रहा है और क्लॉकवाइज कौन सा जा रहा है, 2p हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है यू, एंड ये s और ये r हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यू, है ना। तो हम क्या लेंगे, s माइनस का s मल्टीप्लाइड बाई 3 दिस, फिर 2 इंटू का p, 2p जो है 2p इंटू का 2 करेंगे हम, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये प्लस में आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और माइनस का जो r है वो ऐसे जाएगा यूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज एस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे माइनस का 5 पॉइंट हमारे पास r इंटू का 3, हमने r यहाँ पे निकाल लिया था पहले, तो हमने यहाँ पे r की जगह हमने यहाँ पे 5.3 थी 5.55 हमने वैल्यू रख दी, तो हमारे पास इससे s की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.55 किलो न्यूटन। अब लेंगे हम सी पॉइंट लेंगे हम, अब हम सी पॉइंट लेंगे, इसमें सी पॉइंट में कौन कौन से लग रहे हैं हमारे पास, सी पॉइंट में टी लग रहा है, एस लग रहा है और पी लग रहा है, 2p लग रहा है सॉरी। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टी है, हमारे टी इंटू का 3 माइनस का 2p इंटू का 2, यहाँ पे प्लस का 2p इंटू का 2 और माइनस का s, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस का s इंटू का 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये हमारे टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.55 किलो न्यूटन। अब हम यहाँ पे डी पॉइंट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने टी की वैल्यू निकाली, हमने बी की वैल्यू हमारे पास हमने निकाली है, तो यहाँ पे और कोई मेंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे पॉइंट डी वो जॉइंट डी हम यहाँ नहीं लेंगे। अब यहाँ पे लेंगे जॉइंट ई। अब जॉइंट ई में कौन कौन से फोर्स लग रही है, जॉइंट में हर तरफ से फोर्स लग रहे हैं, तो भाई ई में यू भी लग रहा है, ये भी यू लग रहा है, यहाँ पे पी भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारे पास ई ये वहाँ पे क्यू भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारे पास अननोन क्या है, हमारे पास यू हमारे पास अननोन है। हम इस जॉइंट को लेते हैं, हम इसका अलग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाए ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ई लेंगे हम, तो ई में हमारे पास क्या क्या आएगा, हमारे पास जो 100 है वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो जस्ट ई डायरेक्शन पे है, यहाँ पे पॉइंट भी है, जस्ट 100 किलो न्यूटन जो है ये हमारे पास जस्ट पॉइंट ई पे है, इसलिए जीरो हो जाएगा। तो यू मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस का है, यहाँ पे हमारा ये पी है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्यू क्लॉकवाइज है, यू हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस का क्यू यू इंटू का 3 प्लस का पी इंटू का 2 प्लस का क्यू इंटू का 3, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है, हमारे पास क्यू की वैल्यू भी निकाली थी हमने, देख लिया यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल में क्यू की वैल्यू भी निकाली थी हमने, क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास यू की वैल्यू आती है हमारे पास 30.55, यहाँ पे हमारे पास 30.55 है हमारे पास। अब यहाँ पे लगे तो हम जॉइंट एफ में हमारे पास ये अननोन है, ये नोन है, ये नोन है और हमारे पास वी अननोन है। याद रखना, हम एक चीज़ याद रखना, जो पॉइंट ऑफ काउंटर फ्लेक्चर जब मिडिल में आता है उसकी वजह से जो यू की जो वैल्यू यहाँ पे है, मतलब जो हमने यहाँ पे निकाली वही वैल्यू हमारे पास इधर भी आएगी, वही वैल्यू आएगी, क्योंकि भाई पॉइंट में है। हमने देखा था भाई, हमने डायग्राम में देखा था भाई मिड में होता है, यहाँ पे जो जीरो होगा तो यहाँ पे किसी वजह से जीरो होगा ना भाई, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाएगा इस फोर्स से, तभी तो जाके यहाँ पे जीरो होगा। ये चीज़ है, ये और ये फोर्सेज इक्वल होंगे इसके अंदर, ठीक है। अब दोनों साइड में फोर्सेज इक्वल्स होते हैं इसमें। तो हमारे पास हम लेते हैं यहाँ पे जॉइंट एफ लेते हैं हम, तो जॉइंट एफ में हमने डायग्राम बनाया, हमने 2p हमारे पास है, हमारे पास 2q हमारे पास है, हमारे पास u है, हमारे पास v है। तो 2p 2q u हमारे पास नोन है, हमारे पास v नोन नहीं है, हम v निकालेंगे हम। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर वो फोर्सेज इंटू का परपेंडिकुलर से v माइनस का v इंटू का 3 प्लस का 2p इंटू का 2 प्लस का 2q इंटू का 3 और माइनस का u इंटू का 3। मतलब यहाँ पे 2p हम नहीं लेंगे लेकिन यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2p हमारे पास पहले निकालिए, यहाँ पे हमारे पास ये नोन है, यहाँ पे ये जो 2p हमने दिखा दिया इधर भाई, हमने यहाँ पे 2p दिखा दिया लेकिन यहाँ पे लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये नोन है तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। चलो भाई, तो नेगलेक्ट करेंगे यहाँ पे, बस ये दो हमारे पास, यहाँ हमारे पास ये नोन है, हमारे पास ये नोन है, हम वी निकालेंगे तो हमारे पास वी आया, हमारे पास 30.55 किलो न्यूटन हमारे पास यहाँ पे आ गई। ओके, यहाँ पे जोड़ सकते हो भाई, ये जोड़ने क्या है, लेकिन ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। अब यहाँ पे लेंगे हम जॉइंट जी लेंगे इधर हमने एफ निकाली, हमने ई निकाले, ए बी और सी हमने निकाली। अब जी में हमारे पास ये 2p है, 2q है, w है और v है। तो w हमारे पास नोन है, v नोन है, 2p नोन है, 2q नोन है। हम यहाँ पे सारी वैल्यू रहेंगे 2p इंटू का 2, v इंटू का 3, ये माइनस का w और माइनस का v है यहाँ पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, प्लस का 2q फिर प्लस का 2p इंटू का 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास डब्ल्यू की हमारे पास आती है, हमारे पास डब्ल्यू आता है हमारे पास 30.55 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक मेंबर में हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया। यहाँ पे अब हम फोर्सेस निकाले हमने, हम हर एक मेंबर पे, हमारा थर्ड पॉइंट था कि वो हमारे पास थर्ड क्या था,
हमारे पास थर्ड था कि एक्सियल फोर्स इन एवरी कॉलम। अब ये जो कॉलम के अंदर जो एक्सियल फोर्स लग रहा है, इन मेंबर के अंदर फोर्स की वजह से जो कॉलम के अंदर जो एक्सियल फोर्स लगा, हमें वो फाइंड करना है। अब वो हम कैसे फाइंड करते हैं? और सिंपल, एकदम सिंपल तरीका, एक डायग्राम मेथड करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। हम लेंगे एक कॉलम लेंगे फॉर AEI, तो ये E हो रही है, I कॉलम हो गया हमारे पास। हमारे पास ये A के अंदर कौन सा लग रहा है? हमारे पास R लग रहा है और P लग रहा है, तो हमने R लगाया और यहाँ पे नीचे की साइड। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है भाई, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है इस फ्रेम के अंदर, इस पोर्टल मेथड में, कि भाई इस पे जो R फोर्स लग रहा है उसका नेट होगा वो यहाँ पे जो डाउनवर्ड लगेगा, A में जो अपवर्ड लग रहा है 5.5 है, जो नेट फोर्स होगा, मतलब ये होगा कि नेट फोर्स का मतलब ये है कि जो वर्टिकल लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो इक्वल होंगे और वहाँ पे डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेज। तो बस वर्टिकल हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये है, हमारे पास 5.5 ऊपर लग रहा है, तो हम लेंगे यहाँ पे 5.5 नीचे ले लेंगे हम यहाँ पे। अब ये हमारे पास A आ गया, हमारे पास A कॉलम। अब हमारे पास B कॉलम क्या? हमारे पास E कॉलम है, तो यहाँ पे U हो गया, ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब U है, U जो होगा वो 30.55 होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे हमारे पास A से हमारे पास नीचे एक नेट फोर्स लग रहा है। इस नेट फोर्स को हमारे को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से एक फोर्स और लगाना है 5.55 का, हमारे को यहाँ पे E पॉइंट से अपवर्ड हमें को फोर्स लगाना है यहाँ पे। तो 5.55 हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ऊपर से लगा दिया इधर, तो यहाँ पे A से यहाँ 5.5 हमने इसी के बराबर का फोर्स यहाँ से लगा दिया, तो हमारे पास दो फोर्सेज आ गए मेरे पास। तो हमारे पास अपर, हमारे पास ये अपर के अंदर प्लस अपर इज इक्वल टू डाउनवर्ड है, तो हमारे पास अपर प्लस अपर हो गया। तो हमारे पास अपर पे दो है हमारे पास एक U है हमारे पास, और ये एक E पॉइंट से जो ऊपर जा रहा है, E पॉइंट से ऊपर जा रहा है हमारे पास जो है। तो हमने इन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो इस डाउनवर्ड जो नेट आया हमारे पास, नेट फोर्स, वो हमारे पास है 36.1 किलो न्यूटन का हमारे पास है। उस 36.1 किलो न्यूटन को हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे I से हमारे एक रिएक्शन लग रही है इधर, वो हमारे हो गए 36.1 किलो न्यूटन की, इसके बराबर की। ये सिमिलर हमारे पास नेक्स्ट में इधर भी चलेगा। नेक्स्ट में देखिए हम लेंगे, अब लेंगे नेक्स्ट कॉलम हम लेंगे BFJ लेंगे हम। अब यहाँ पे B पॉइंट पे ये हमारे जीरो होंगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, ये ना ये जीरो होगा हमारा B, जो ये होगा ना डाउनवर्ड, ये जीरो होगा। जो ये S ऊपर जा रहा है हमारे पास, ये S हमारे पास ऊपर जा रहा है और हमारे पास R हमारे पास नीचे। तो अब S की वैल्यू क्या है? 5.55 किलो न्यूटन। इसको बैलेंस कर चुके हम पहले ही। यहाँ पे S पे ध्यान देना, हमने पीछे देखा, हमें पीछे में ध्यान देना एक बार। B के अंदर हमारे पास S की वैल्यू आई थी 5.55 किलो न्यूटन और हमारे पास R की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी 5.55 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो S पे हमारा 5.55 किलो न्यूटन लग रहा है वो हमारे को इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे R भी इक्वल है। तो यहाँ पे जो ये होगा, यहाँ अगर ये इज इक्वल्स टू दिस होगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई हमारे पास ये इक्वल है, इस R के हमारे पास R के इक्वल है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो हमारे पास जो आएगा वो जीरो हो जाएगा इधर। हमारे पास यहाँ पे F पॉइंट पे चलेंगे। अब यहाँ पे जीरो फोर्स आ रहा है तो यहाँ पे रेजिस्ट भी जीरो करेगा, अपर में रेजिस्ट जीरो करेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम नेट फोर्स देखेंगे, क्या नेट फोर्स है भाई? हमारे कॉलम के वाइज जा रहा है हमारा नेट फोर्स। तो हमारे पास V हमने क्या निकाला था, ध्यान देना, हमने जो V निकाला था, हमने V निकाला 30.55 और यहाँ पे हमारे पास U है हमारे पास 30.55। तो भाई हमारे पास V हमारे पास 30.55, U हमारे पास 30.55। तो भाई ये दोनों इसका जो नेट होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे भाई, इसमें से ये माइनस कर या इसमें से ये माइनस कर, वहाँ आंसर जीरो आएगा। तो ये जो नेट फोर्स है जीरो हो गया और नीचे से लगने वाला जो रिएक्शन होगा उसका वो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो T के अंदर पास 5.55 है, S के हमारे पास 5.55 है, तो इसको जो हमारा नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। यहाँ पे 30.55 नेट फोर्स जीरो, यहाँ पे रिएक्शन भी जीरो, यहाँ पे रिएक्शन भी जीरो। अब हमारे पास लास्ट हमारे पास आता है DHL। अब DHL के अंदर हम देखते हैं भाई, हमारे पास हर फोर्सेज के अंदर हमारे पास T देखेंगे। अब DHL में हमारे पास क्या क्या लग रहा है? बस DHL के अंदर हमारे पास क्या क्या लग रहा है? हमारे पास DHL में हमारा T लग रहा है, हमारे पास बस W लग रहा है हमारे पास, और हमारे पास एक L हमारे पास ये है ही। तो हमारे पास T हमारे पास क्या था? हमारे पास T की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 5.55। तो यहाँ पे 5.55 डाउनलोड में लग रही है, तो इसको बैलेंस, इसका जो नेट होगा वो होगा 5.55। इस नेट को रिबैलेंस करने के लिए यहाँ H पॉइंट से एक अपर साइड हमारे पास वो लगी, फोर्स लगी, तो उसको लगी है 5.55 किलो न्यूटन। अब ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई अब यहाँ पे ऊपर साइड एक 5.55 लग रहा है और यहाँ पे डाउनवर्ड साइड 30.55 लग रहा है।
ये मतलब ये प्लस में है तो ये माइनस में है, या फिर ये प्लस में है तो ये माइनस में जा रहा है, ऐसे समझ में। तो इनको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा कि एज पॉइंट पे जो नीचे जो नेट फोर्स होगा इन सॉल्व करने के बाद वो हमारे पास आएगा 25 भाई 30.55 माइनस का 5.55, इन दोनों नेट करेंगे ना हम, तो हमारे पास आएगा 25 किलोमीटर हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स आएगा इधर। उस नेट फोर्स को रेजिस्ट करने के बाद ये ऊपर अपर साइड में हमारे पास एल जो हमारे पास ये बॉटम है ये हमारा रिएक्शन देगा हमारे पास, आर एल जो हमारा रिएक्शन देगा वो 25 किलो न्यूटन देगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे जो 25 जो किलो न्यूटन हमारा आया वो हमारा आया डी एच एल के अंदर, हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया, इधर इसने रेजिस्ट किया तो बैलेंस हो गया। तो ये होता है हमारा एक्सियल फोर्सेज इन कॉलम। भाई हम कॉलम के अंदर जहाँ पे जो फोर्सेज निकाल रहे हैं, भाई हम यहाँ पे फोर्सेज होता है एक्सियल से, वो हमारा होता है यहाँ पे एक्सियल फोर्सेज इन कॉलम। हमें इसको ऐसे निकालना है, पोर्टल मेथड हमें इससे कहते हैं। ये चीज़ होती है भाई, हमें यहाँ पे पहले हमें निकालना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शियर, सेकंड हमें निकालना है यहाँ पे फोर्सेज इन एवरी मेंबर, यहाँ पे आर पे एस टी पी वो क्या होता है वो यू वी और डब्ल्यू यहाँ पे हमारे को निकालना है। और लास्ट हमारा होता है कि इन फोर्सेज के नेट से, इन फोर्स के कारण जो यहाँ पे जो कॉलम के अंदर जो एक्सियल फोर्स होगा डेवलप होगा वो हमें फाइंड करना होता है। यही होता है हमारा, देख लो पोर्टल मेथड। यहाँ पे हमारा पोर्टल मेथड खत्म होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है एकदम। यहाँ पे जितना आप डायग्राम्स के साथ सॉल्व करोगे ना उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा इधर। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कैंटिलीवर मेथड। थैंक यू वेरी मच।